हेलो दोस्तों, एग्जाम क्लियर स्कैम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन एटम स्ट्रक्चर और कंपाउंड मिक्सचर से रहेंगे क्वेश्चन रिलेटेड। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन प्लस करने वाले हैं और आप अपनी तैयारी जांचिए कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और सही कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास घुलनशील द्रवों को अलग करने में, ऑप्शन बी है घुलनशील द्रवों को अलग करने में, और ऑप्शन सी है ठोस पदार्थ को शुद्ध करने में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सुधार लीजिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग घुलनशील द्रवों को अलग करने में नहीं, इसमें नहीं किया जाता है। और क्रिस्टलीकरण का प्रयोग अघुलनशील द्रवों को अलग करने में, ये भी गलत है। और ठोसों को पदार्थ की शुद्ध करने में, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करेगी? कौन करेगा? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है फनेल, ऑप्शन बी है निस्पंदन जिसको फिल्ट्रेक्शन बोलते हैं, और ऑप्शन सी है क्रिस्टलीकरण, और ऑप्शन डी है आसवन। तो इस क्वेश्चन का क्या बोला है? कौन सी विधि कीचड़ युक्त जल में अलग करती है? तो फेनेल। फेनेल इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। फेनेल जो है ये फ्रेंड्स आपके कीचड़ को युक्त जल से अलग करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि दो अघुलनशील द्रवों को अलग किया जा सकता है। दो अघुलनशील द्रवों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए है कि पृथ्वीकरण के प्रयोग से, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण विधि से, और ऑप्शन डी है हाइड्रोजिनेशन विधि से, और ऑप्शन डी है क्रिस्टलीकरण कारण विधि से। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। पृथक्करण की से प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समुद्री जल से प्राप्त नमक में से अशुद्धियों को खत्म करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन डी है बी है डिस्टिलेशन, और ऑप्शन सी है फिल्ट्रेक्शन, और ऑप्शन डी है ऑक्सीडेशन। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, डी नहीं, ऑप्शन ए क्रिस्टलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्रमशः कहलाता है। तो आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है आपके पास सघन और वाष्पन, दूसरा है वाष्पन और संघनन, और तीसरा है वाष्पन और ऊर्ध्वपातन, और चौथा है ऊर्ध्वपातन और संघनन। तो फ्रेंड्स, जो होता है आसवन विधि का पहला और दूसरा प्रक्रम क्या है? तो पहला प्रक्रम इसका वाष्पन होता है और दूसरा संघनन। तो इस किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि किस विधि से अलग किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास आसवन, ऑप्शन बी है प्रभासी आसवन, ऑप्शन डी सी है वर्ल्ड लेखन, और ऑप्शन डी है क्रिस्टलन। तो किससे किया जाता है? तो ये प्रभासी आसवन से भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल को पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल आदि को प्रभासी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाला जाता है। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है कि घरेलू जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो इसका ऑप्शन है आपके पास क्लोरीनीकरण, दूसरा ऑप्शन है आसवन, तीसरा है निस्तापन और चौथा है हाइड्रीकरण। तो इसका ये आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, क्लोरीनीकरण द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। तो ऑप्शन है आपके पास अमोनिया, ऑप्शन बी है अमोनिया साइनेट और ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है मीथेन। तो पूछा गया है कौन सा कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया था। तो कौन सा बनाया गया था, यूरिया। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर यूरिया सबसे पहले बनाया गया था, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यूरिया का फार्मूला क्या होता है, तो यूरिया का फार्मूला NH2CO होता है। और यूरिया का खोज सर्वप्रथम वोहिलर ने किया था। कौन किया था, वोहिलर ने किया था यूरिया का सर्वप्रथम खोज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम से। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रम से समुद्र जल से समान लवण प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रम से समुद्र जल से समान लवण प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके पास ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है फिल्ट्रेशन और ऑप्शन डी है आश्वासन यानी डिस्टिलेशन। तो किसके द्वारा किया जाता है, किस प्रक्रम के समुद्र जल से वो समान लवण जो होता है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो किससे किया जाता है, वाष्पीकरण से, वाष्पीकरण विधि द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। किस विधि द्वारा कच्चा तेल होता है जिससे गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है आसवन, ऑप्शन सी है प्रवासी आसवन और ऑप्शन डी है फिल्ट्रेशन। तो किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये प्रवासी आसवन द्वारा किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, कपूर को आसानी से शोधन करने का प्रक्रम करता है। कपूर होता है, कपूर को आसानी से शोधन प्रक्रम करने का प्रक्रम होता है। तो ऑप्शन ए है आपके पास ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी है वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है फिल्ट्रेशन और ऑप्शन डी है आश्वासन। तो इस क्वेश्चन का कपूर, देखिए कपूर हुआ, ठोस CO2 हो गया, सॉलिड CO2 हो गया, नेपथलीन हो गया, इस तरह ये सब जो हैं ये किसके एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन के। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जो है कपूर को आसानी से शोधन करने में प्रक्रम है। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो महासागरों से शुद्ध जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो महासागर ऑप्शन है आपके पास वाष्पीकरण, ऑप्शन बी है आसवन, ऑप्शन सी है फिल्ट्रेशन और ऑप्शन डी है क्रिस्टलाइजेशन। तो ऑप्शन महासागरों से शुद्ध जल किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ये आपके आसवन विधि द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, जल्दी जल्दी करते जाइए फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और बीच में सब्सक्राइब करते जाइए। अगला क्वेश्चन है कि मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सा है। मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी चांदी। तो मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई जाने वाला कौन सा है, कॉपर यानी तांबा। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। जो आसानी से झाग नहीं देने वाला जल क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आपके पास कठोर जल, ऑप्शन बी है भारी जल, ऑप्शन सी है मृदि जल और ऑप्शन डी है खनिज जल। तो आसानी से झाग देने वाला जल क्या कहलाता है, कठोर जल। इस क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, एक
क्वेश्चन का ए आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर कठोर जल में अगर आप साबुन का यूज कर रहे हैं तो वो आपको झाग नहीं बनाएगा, और इसलिए कठोर जल में करने के लिए आप डिटर्जेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर कितने तत्व द्रव अवस्था में मिलता है? तो कमरे के तापमान पर कितने तत्व द्रव अवस्था में मिलता है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कमरे की बात किया गया है, तो कमरे के जब तापमान पड़ता है तो कितना होता है? दो तत्व जो होते हैं जो द्रव अवस्था में आ जाते हैं। कौन कौन है वो? देखिए Hg, जिसको हम बोलते हैं मरकरी यानी पारा, ठीक है, Hg जिसको मरकरी या पारा बोलते हैं। दूसरा है Br, जिसको हम ब्रोमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमीन। पारा जो है ये है धातु है, और ब्रोमीन जो है ये अधातु है। तो फ्रेंड्स, यही दो तत्व हैं, ये दोनों क्या है? तत्व हैं। तो यही दोनों तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में आ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट से। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों का सतह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्वथनांक, ऑप्शन बी है गलनांक, ऑप्शन सी है त्रिक बिंदु और ऑप्शन डी है हिमवाक। तो फ्रेंड्स, क्या है कि जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, त्रिक बिंदु का तापमान जो होता है, त्रिक बिंदु का ताप जो होता है वो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, और केल्विन में कितना होता है? केल्विन में होता है 273.16 केल्विन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट में, और ये वाला वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी तंत्र से जल के निकलने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी है अपचयन, ऑप्शन सी है निर्जलीकरण और ऑप्शन डी है वाष्पीकरण। तो किसी भी तंत्र से जल से निकलने वाली प्रक्रम को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पसीने में होते हैं, जो पसीना होता है आपके शरीर में उसमें क्या होते हैं? ऑप्शन ए है शुद्ध जल, ऑप्शन बी है जल, लवण और या अपशिष्ट द्रव, और ऑप्शन सी है बोरिक अम्ल, और ऑप्शन डी है शुद्ध लवण। तो जो पसीना में होता है वो जल, लवण और अन्य द्रव होता है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया था? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास ए लेवोजियर, ऑप्शन बी है मेंडली, और ऑप्शन सी है डाल्टन, और ऑप्शन डी है वर्जिलियस। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम कौन दिया था? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम जो है लेवोजियर ने दिए थे। कब दिया थे? 1774 ईस्वी में दिए थे। 1774 ईस्वी में दिए थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आ गया अगर स्थिर अनुपात का नियम किसने दिए थे? तो वो जोसेफ फ्राउस्ट ने दिया था। और दे दिया कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। और ये कब दिए थे गुणित नियम का अनुपात? 1804 ईस्वी में दिए थे। ठीक है। अब उसके बाद आया विक्रम अनुपात का नियम किसने दिया था? तो विक्रम अनुपात का नियम रिट्यूचर ने दिया था। कौन किया था? रिट्यूचर ने। अब ग्लूसाइक का आयतन नियम कौन किया था? तो ये ग्लूसाइक ने दिए थे, और जिन्होंने अपने नाम पर ही ग्लूसाइक का आयतन नियम रखा था, और ये 1806 ईस्वी में दिए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पर। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है। इस स्थिर अनुपात को नियम क्या कहा जाता है जिसने दिया था?
तो अभी ने मैंने जस्ट बताया था, तो ऑप्शन है आपके पास ए डाल्टन, ऑप्शन बी है जोसेफ प्राउस्ट और ऑप्शन सी है लेविजियर और ऑप्शन डी है वर्नियस। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। जोसेफ ब्राउस्ट ने स्थिर नियम का अनुपात दिया था। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो का बेस्ट पीडीएफ आप चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियो को पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है? तो अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। एन क्या होता है? 14। और हाइड्रोजन कितना है? 1/3। कितना का अनुपात आ गया? 14/3 का। इस क्वेश्चन का बी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा, 14/3। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु है जो है। तो डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण के परमाणु क्या है? वो ऑप्शन ए है विभाज्य है, ऑप्शन बी है अविभाज्य, ऑप्शन सी उदासीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डाल्टन के अनुसार किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या है? अविभाज्य है, उसका विभाज्य नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों के प्रतीक को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो तत्व होते हैं, तत्व के प्रतीक के सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? कौन दिए थे? ऑप्शन है आपके पास वर्जिलियस, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है चार्ल्स और ऑप्शन डी है प्राउस्ट। तो तत्वों के प्रतीक को सबसे पहले डाल्टन ने दिए थे। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि अक्षर शब्द किसने दिए थे, तो अक्षर शब्द जो है सबसे पहले कौन दिए थे? तो वो वर्जिलियस ने दिया था। कौन दिया था? वर्जिलियस। जैसे तत्व होता है ना, उसने कहा था कि अगर सिंगल रहेगा तो वो कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा, और अगर डबल रहेगा तो पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल रहेगा। सपोर्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सिंगल के लिए एच लिखते हैं तो एच कैपिटल लिखा जाता है। ठीक, अगर यहीं डबल लिखा जाता है, जैसे हीलियम लिखा जाता है तो एच और स्मॉल ई लिखा जाता है। तो यही इन्होंने बताया था। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों के प्रतीक को देने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया है? तो किसने किया है? ये तो अभी आपको मालूम चल ही गया है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले तत्वों के प्रतीक को देने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन है आपके पास बॉयल, बी चार्ल्स, सी वर्जिलियस और डी लेविजियर। तो अभी हम आपको बताए हैं कौन है? सी। कौन है? वर्जिलियस। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। वर्जिलियस जो है ये तत्वों के अक्षर का प्रयोग करने के लिए बताएं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि IUPAC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो IUPAC का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस क्वेश्चन का कौन सा? डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को प्रतीक उसके लैटिन नाम से लिया जाता है? ऑप्शन ए है आपके आयरन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी निकिल। तो किसको लिया जाता है फ्रेंड्स? आयरन को। आयरन को लैटिन नाम से भी लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि केलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? केलियम, केलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? तो केलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? केलियम पोटेशियम। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी गोल्ड। तो इस क्वेश्चन का के आंसर इज द बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम। के है ना, के को ही केलियम बोला जाता है। तो केलियम किसके प्रतीक है? पोटेशियम का। इस क्वेश्चन का बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक एमयू बराबर कितना होता है? एक एमयू बराबर कितना होता है? अगला क्वेश्चन है एक एमयू बराबर कितना होता है? तो एक एमयू बराबर कितना होता है?
तो 1 mu बराबर इसमें बताना है तो क्या होता है 1/2 कार्बन कितना होता है 12 होता है। कार्बन कितना होता है 12, तो 1/12 और कार्बन कार्बन 12 होता है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब 1 mu का वैल्यू अगर पूछ दिया तो 1 mu का वैल्यू होता है 1 mu का वैल्यू होता है आपके 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर यहीं पूछ दिया है ग्राम में तो क्या हो जाएगा आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर इधर करेक्ट हो जाएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1 mu का मान ग्राम में कितना होगा। तो अभी हमने बताया कि 1 mu का मान ग्राम में कितना होता है तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम क्या होता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन है आपके पास ए अणु, ऑप्शन बी है परमाणु, ऑप्शन सी है तत्व और ऑप्शन डी है यौगिक। तो जो पदार्थ की उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु, एटम जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ऑप्शन ए है अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी तत्व और ऑप्शन डी यौगिक। तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको अणु कहते हैं। अणु जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है आणविक द्रव्यमान, ऑप्शन बी है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी है परमाणुकता, ऑप्शन डी है संयोजकता। तो किसी तत्व अथवा यौगिक एक अणु में उपस्थित होने के परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमुखता कहते हैं, एटोमोसिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है। सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है। तो सल्फर की परमाणुकता बताना है कि कितनी होती है। सल्फर क्या होता है H2, क्या होता है H2। तो सल्फर की परमाणुकता कितनी होगी 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु अणु है। इसमें परमाणु बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है सल्फर। तो हमें यहाँ पर एक परमाणु अणु बताना है। परमाणु अणु का मतलब क्या हो जाए, हीलियम क्या होता है He होता है, ऑक्सीजन क्या होता है O2 होता है, फास्फोरस क्या होता है तो फास्फोरस आपका P होता है P। सल्फर क्या होता है H होता है। तो आपके लिए पूछा है कि निम्नलिखित में से एक अणु है, तो अणु क्या है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन कणों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आयन, ऑप्शन बी है अणु, ऑप्शन सी है परमाणु और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन। तो धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आयन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा आयन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स
मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी Mg पर +2 चार्ज होता है और Cl पर -नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको हम फार्मूला बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, Mg इस तिर्यक मल्टीपल हो जाएगा और Cl2। तो MgCl2 किस ऑप्शन में है? तो MgCl2 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है? सोडियम नाइट्रेट का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन है आपके पास NaN3, ऑप्शन बी है NaNO2, ऑप्शन सी है NaNO3, ऑप्शन डी है NaNO2 का थ्राइस। तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NaNO3। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है आपके पास CaCO3, ऑप्शन बी है CaOH और ऑप्शन सी है CaOH का ट्वाइस और ऑप्शन डी है CaOH का थ्राइस। तो यहाँ पर क्या बताना है हमको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है? कैल्शियम Ca पर +2 होता है और OH नेगेटिव होता है। आपको फार्मूला निकालना है तो हमने बताया फार्मूला कैसे बनता है। तो इसका मल्टीपल कर देंगे तो Ca और OH का ट्वाइस। इस क्वेश्चन का सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए इसके देख रहे हैं क्या बोला है। Al2SO4 थ्राइस में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो Al2 में कितनी है? 2 है, प्लस 3 सल्फर है तो 3, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4 है। 4 का मल्टीपल 3 का हो जाएगा 12, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 और 2 17। डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। परमाणुओं की संख्या पूछा है फ्रेंड, तो परमाणु का मतलब इसको काउंट किया जाता है, जो तत्व होते हैं उनको काउंट किया जाता है कितने होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यदि इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब लाइक करें और शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक न दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप भी किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।